फ्रेंड्स, तो अगर आपने सीटेट 21 जनवरी का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए यहाँ पर सीटेट 21 जनवरी को लेकर के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सीटेट की आंसर की और रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर परेशान है, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि DSSB आपका हो गया, BPSC TRE 3.0 हो गया। तो उसमें अपेयरिंग अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो देखिए अगर बात करें आपकी जो आंसर की है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर 6 फरवरी हो गया और अगले जो है 3 से 4 दिन के बाद में जो आपकी आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी आप मान के चलिए कि 10 फरवरी तक जो है आपको अपने आंसर की देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। अगर बात करें वहीं पर कि आपका रिजल्ट जो है कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए जो आपका रिजल्ट है यहाँ पर वो आप मान के चलिए कि 20 से लेकर के 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी मैंने आप लोग को दिखाया था, उसमें सीधे तौर पर यही दिया था कि 28 फरवरी से पहले जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर लें कि आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं DSSB या फिर BPSC TRE 3.0 में, तो देखिए जो DSSB का फॉर्म फिलअप किया जाना है आपका 8 मार्च तक। ठीक है, तो ऐसा जो आपका रिजल्ट है वो 28 फरवरी से पहले ही आ जाएगा। ऐसे बहुत रेयर केस में होगा कि जो रिजल्ट है आपका इतना लेट हो, बट आपका जो है रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर बात करें BPSC की, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपका विज्ञापन है वो 15 फरवरी के बाद ही जो है जारी किया जाएगा। तो अगर फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना हुए तो यहाँ तक 15 मार्च तक जो है आपके फॉर्म फिलअप होंगे जो है, तो यहाँ पर भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है कि आपका जो रिजल्ट नहीं आएगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। नहीं, उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा 28 फरवरी से पहले ही, और जो है आप DSSB और BPSC TRE 3.0 में दोनों में ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो सीटेट 21 जनवरी का आपका एग्जाम हुआ था, इसको लेकर के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है, तो देखिए जो पेपर लीक वाला आपका मामला आया था उसको लेकर के CBSE की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया, हालांकि जो कि 100% तक सच था आपका कि जो पेपर है वो आपका लीक हुआ है। ठीक है, इसको लेकर के CBSE की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया, बट हाँ एक चीज़ इनके द्वारा जो है क्लियर कर दी गई है कि कितने अभ्यर्थी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, इनके द्वारा ये बता दिया गया है कितने अभ्यर्थी जो है इस बार सीटेट का एग्जाम दिए थे। देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 21 जनवरी को सीटेट 2024 परीक्षा आयोजित की थी। CBSE ने एक बयान में कहा गया कि सीटेट जनवरी 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले कुल 93,526 अभ्यर्थियों में से 84% आवेदक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो आप मान के चलिए करीब करीब जो है 27 लाख के करीब अभ्यर्थी जो थे जिन्होंने कि सीटेट का एग्जाम दिया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके। ठीक है, अगर बात करें पेपर 1 में आपके कितने अभ्यर्थी जो है एग्जाम देने गए और पेपर 2 में, तो इस बार का आंकड़ा जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आंकड़ों के मुताबिक पेपर 1 के लिए 9,58,193 अभ्यर्थियों ने और पेपर 2 के लिए 17,35,333 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। CBSE द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 137 शहर समन्वयक, कुछ शहरों में परीक्षा केंद्रों की अधिकता के कारण 2 शहर समन्वयक, 3,418 केंद्र अधीक्षक 4,021 पर्यवेक्षक और 662 CBSE अधिकारी और कर्मचारी को सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए तैनात किया गया था। ठीक है, और उसके बाद में देखिए अगर बात करें तो जो आपका पेपर 1 का आंकड़ा होता था वो हर साल जो है ज़्यादा होता था पेपर 2 की अपेक्षा, बट इस बार देखिए जो पेपर 1 का आंकड़ा है ये आपका कम रहा है पेपर 2 के अकॉर्डिंग। पेपर 2 में 17 लाख के करीब जो है फॉर्म फिलअप किए गए और पेपर 1 में जो है 9 लाख के करीब। ठीक है, तो ये आंकड़ा क्यों कम रहा है आप सभी को पता है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे जितने भी वो जो है पेपर 1 नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ BTC वाले जितने अभ्यर्थी थे वही पेपर 1 में फॉर्म फिलअप कर पाए। तो इस बार जो है आपका पेपर 1 में कम फॉर्म फिलअप हुए और पेपर 2 में जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए, 17 लाख के करीब जो है पेपर 2 में आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो देखिए CBSE की तरफ द्वारा जो है सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं आपकी कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, पेपर 1 में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया, पेपर 2 में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, टोटल कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया। तो आप मान के चलिए कि जो सीटेट पेपर लीक वाला मामला है इसको लेकर के अब CBSE की तरफ से जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने जो है सारी चीज़ें
इग्नोर कर दिए एक तरीके से, आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि सीबीएसई के ऑफिस भी गए, टीचर्स भी गए बहुत सारे, ठीक है, सभी ने अपनी तरफ से कोशिश की, बट सीबीएसई का सीधे तौर पर यही कहना था कि उनके पास कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, जो पेपर है आपका वो लीक नहीं हुआ है। बट आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है, क्योंकि न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग भी आई थी, ठीक है। बट सीबीएसई की तरफ से कुछ भी आपका ऑफिशियली नहीं आया, कि ना ही ये बताया गया कि आपका पेपर लीक हुआ है, और ना ही यही बताया गया कि जो आपका पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, ठीक है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ये सीधे तौर पर जो है आपके आंसर की और रिजल्ट देने की तैयारी में लग गए हैं, आप इतना मान के चलिए। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी अभी जो है सीटेट पेपर लीक मामले को लेकर के परेशान है, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे अभी भी कमेंट करते हैं कि 90 मार्क्स दे करके सभी को पास किया जाना चाहिए, ठीक है, ये, और सीटेट का जो पेपर है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप जो है अब अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं, बट यहाँ पर क्या है कि सीबीएसई जो है एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। वो कोई चीज़ जो है अपना करना ही नहीं चाहता है। और उसके बाद में हालांकि सब ने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुई है, क्योंकि देखिए ये हम मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग 90 नंबर है आपका, बट यही से चीज़ें जो है आपकी आगे जाती हैं, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग नेचर में जो है जो पेपर है उसमें जब चीटिंग हो सकता है आपका, तो क्या गारंटी है कि जो आपका जहाँ से आपकी जॉब लगने वाली है उसमें चीटिंग नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर लॉस हुआ है, और सीबीएसई को इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए था। हालांकि जो है अभी भी बहुत सारे लोग जो है प्रयास में लगे हुए हैं, हम लोग भी आपके साथ ही हैं। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं कि 90 मार्क्स या फिर अब जो पेपर है वो रद्द किया जाएगा, तो अभी तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट हाँ, आप में से जो भी अभ्यर्थी अपनी तरफ से जितने भी कोशिश करें, तो कोशिश आप करते रहिए। बट देखिए, आप एक चीज़ मैं बता दूं कि आप इस पर अब ज़्यादा टाइम मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा है कि आप इसमें लगे रहेंगे, बार बार कोशिश करेंगे और चीज़ें उनके द्वारा इग्नोर की जाएंगी, उससे अच्छा आप नेक्स्ट रेट की तैयारी कर लेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चीज़ें इग्नोर कर दीजिए, हाँ, जितने भी जो भी टीचर्स लगे हों उनके साथ आप जो है साथ दीजिए, अपना सारी चीज़ें करिए। बट हाँ, नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सीटेट भी इसी चक्कर में आपका निकल जाए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हो भी नहीं। तो मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट सीटेट की भी तैयारी करिए, और साथ ही साथ में कुछ टाइम, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हाँ, 10 से 5 मिनट टाइम निकाल करके आप इस चीज़ को भी दीजिए, ट्वीट वगैरह कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो है प्योरली आपका जो रिजल्ट है और आंसर की जो है वो अपना जारी करने में लगे हुए हैं, और बहुत ही जल्द आपको 3 से 4 दिन में सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो आप में से जितने भी व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप नेक्स्ट रेट की अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई ही हैं, ठीक है। और अगर बात करें जो नेक्स्ट रेट है आपका, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। आपका पेपर जो एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो आपका सीटेट है वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, बट अभी जो है आपका एनटीए कंडक्ट करवाएगा, तो आपका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। बट देखिए, जो ये वाला नेक्स्ट सीटेट है, ये अगस्त वाला, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका सीबीएसई ही कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद वाला जो होगा वो एनटीए कंडक्ट कराएगा, जैसे कि जो जनवरी 2025 में आपका होगा, इसमें आपको पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में।